नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज हम लेके आए हैं भूगोल का मॉडल पेपर 1 9 मार्च के लिए। सीरीज का नाम जो बताएगा वही आएगा। जी बच्चों, जो बताएंगे वही आएगा। रूबरू सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखो, इसका पहला क्वेश्चन, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संश्लिष्ट अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये जो परिभाषा है वो दी थी आपकी रेड जेल ने। वैसे तो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही होती है। देखो, अंतिम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही जो होती है वो आपके दोनों ही घट जाती है। पहली में दोनों ही बढ़ जाती है, दूसरी अंतिम में दोनों ही घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, नोबल नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास हेतु बल दिया था। देखो, विकास हेतु इसने जो बल दिया था वो स्वतंत्रता पे दिया था। एक और है आपके डॉक्टर महबूब उल हक, उन्होंने जो आपके विकास हेतु जो बल दिया था वो दिया था विकल्पों में वृद्धि। ये डॉक्टर महबूब उल हक का है। और आपके प्रोफेसर अमर्त्य सेन का जो है स्वतंत्रता में वृद्धि पर है। देखो, सब प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है। प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया, देखो सबसे प्राचीन जो आर्थिक क्रिया जो होती थी वो आपकी होती थी भोजन ग्रहण व आखेट। भोजन संग्रहण व आखेट, देखो तीनों की तीनों ही प्राथमिक क्रियाकलाप है। आगे पर बात करते हैं, पूंजीवादी देश में निम्न में से अधिकतर किस प्रकार के उद्योग होते हैं? देखो, पूंजीवादी जो होते हैं उनमें होते हैं निजी उद्योग, और जो समाजवादी होते हैं उनमें होते हैं सार्वजनिक उद्योग। सेवा सेक्टर के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप नहीं आते हैं? देखो, सेवा सेक्टर के अंदर कौन सा नहीं आता है? द्वितीय क्रियाकलाप और प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप कच्चा माल होता है, द्वितीय क्रियाकलाप विनिर्माण होता है। निम्न में से यूरोप का आंतरिक जलमार्ग है। यूरोप का आंतरिक जलमार्ग राइन। यूरोप का आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? राइन। देखो, वोल्गा जो है रूस का है, मिसिसिपी जो है आपके अमेरिका का है, ये भी आपके अमेरिका का है। दूसरा अपन बात करते हैं सातवें की, विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान को कहते हैं। तो सेवाओं के आदान प्रदान को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार एक ही देश के अंदर हो, राजकीय व्यापार एक ही राज्य के अंदर हो, स्थानीय व्यापार जो स्थानीय होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों में शामिल नहीं है? तो 5 जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? देखो, 5 जिलों में आपके कौन सा नहीं है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल ये है, लेकिन कौन सा नहीं है? उत्तराखंड नहीं है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रथम अवस्था से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? इसके अपन असत्य की बात करते हैं तो इसमें देखो, जन्म दर और मृत्यु दोनों ही निम्न नहीं बल्कि अधिक थे, जिसमें वृद्धि दर निम्न बनी रही। तो ये देख लो आपके कौन सा है, ये आपके हो गया लास्ट वाला। 2001 से 2021 की अवधि भारतीय जनसंख्या वृद्धि रुद्र प्रावस्था कहा जाता है। सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अवधि में वृद्धि अति निम्न थी। सही है। 1911 से 1921 में ऋणात्मक वृद्धि, ये आपके सही है। ये आपके नहीं है, आपके असत्य कथन आपका चयन करना था। आपके देखिए आगे वाला कि पुनर्चक्रित किए गए जल का उपयोग निम्न में से किस क्रिया हेतु नहीं किया जा सकता? देखो, पुनर्चक्रित उद्योग के अंदर कर सकते हैं, शीतलन के लिए कर सकते हैं, बागवानी के लिए कर सकते हैं, लेकिन पेयजल के लिए अपन नहीं कर सकते। तो इसमें ब ऑप्शन आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऋतु में नदियों का प्रदूषण संकेंद्रण बहुत अधिक होता है? तो देखो, बहुत अधिक जो होता है वो आपकी ग्रीष्म ऋतु के अंदर बहुत अधिक हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा उद्योग शक्ति स्रोतों के निकट स्थापित होता है? तो कौन सा उद्योग शक्ति के स्थापित होता है? एल्यूमिनियम। आगे आपके पवन हंस है। आगे वाला क्वेश्चन है पवन हंस है। यह है एक हेलीकॉप्टर सेवा, बस सेवा, वायुसेना, रेल सेना से कोई मतलब नहीं है। गैस व तरल पदार्थों की लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अधिकतर सुविधाजनक व सक्षम परिवहन प्रणाली कौन सी है?
तो कौन सी है? पाइपलाइन परिवहन। देखो जल प्रदूषक से कारण से रोग होता है, तो इससे अधिकतर जो रोग होता है वो होता है टाइफाइड रोग। कौन सा रोग होता है? टाइफाइड। देखो आगे मैं दूसरी सीरीज लाऊंगा, रूबरू जो सीरीज का दूसरा मॉडल पेपर लाऊंगा, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। अब देखो आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो आपको क्वेश्चन लिखना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। पूरे क्वेश्चन लिखने के बाद में आपको अंडरलाइन करनी है, वो भी ब्लैक पेन से। आपको कार्य करना है वो जेल पेन से करना है। देखो पहला रिक्त स्थान है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में जारी की गई, तो 1990। विशिष्ट वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल है गेहूं, इसके अंदर आ जाएगा गेहूं। कौन सी है? गेहूं। फिर अगर बात करते हैं बिचौलिया सौदागर पूर्ति ग्रोथ से थोक व्यापार का गठन होता है। कम दूरी है तो सस्ता तीव्रगामी साधन, कम दूरी के लिए आपके सड़क। गेट को विश्व व्यापार संगठन WTO विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित सन 1995। सन 1995 आ जाएगा इसमें, पांचवें में सन 1995। 1995। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है आपकी 382 भी आता है, कहीं कहीं आपकी 384 भी लिखा हुआ जाता है। आगे देखो, का अर्थ किसी भी प्रकार और आकार के घरों कंसकुलन से मनुष्य रहते। मनुष्य रहेंगे कहाँ? मानव बस्तियों में। ठीक है। आगे वाला देखो, भारत में चाय की खेती सन 1840 में, सन 1840 में आ जाएगा इसमें, और सबसे पहले 1840 और असम राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य में नीरू मीरू। देखो राजस्थान में भी एक परियोजना चलाई गई थी जल समर्पण कार्यक्रम, वो आपको कमेंट में बताना है कौन सी है। इंदिरा गांधी नहर, जिसको पहले राजस्थान नहर और गंग नहर के नाम से जाना जाता था। फिर आपके आ गया अतिलघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर, एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। देखो सामाजिक भूगोल के किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम बताने हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको देखो दो बताने हैं, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। जैसे पहला आपने लिख दिया, जैसे दो पूछे इसने, जितना पूछे उतना ही बताना। पहले तो यह है, ये देखो आपको दो दो बताने हैं। दो बताना, सामाजिक भूगोल के दो उप क्षेत्रों को बताइए। सामाजिक भूगोल के दो उप क्षेत्र। देखो पहला उप क्षेत्र जो है, पहला आ जाएगा आपके चिकित्सा भूगोल व ऐतिहासिक भूगोल। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? देखो सर्वाधिक पाया जाता है वो आपकी कौन सा जगह? एशिया, क्योंकि एशिया में देखो यहाँ ये आ जाएगा किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है, वो ऊपर लिखा जाएगा। मानव विकास के उच्च एवं निम्न स्तर वाले देशों द्वारा किए जाने वाले निवेश में एक अंतर बताइए। देखो उच्च मानव विकास वाले तो सामाजिक खंड में बहुत अधिक निवेश करते हैं, जबकि निम्न स्तर वाले देश प्रतिरक्षा हेतु अधिक व्यय करते हैं। फिर आगे कहा जाए, कोई एक ऐसा उद्योग बताइए जो बाजार के निकट स्थापित होता है, तो सूती वस्त्र उद्योग आप बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? एक कारण बताइए। केवल एक कारण बताना है, क्योंकि उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है और विश्व की अर्थव्यवस्था को क्या करता है? लाभान्वित करता है। भारत के किन्हीं दो राज्यों में भूमि जल में अत्यधिक उपयोग से सांख्यिकी संकेंद्रण में वृद्धि होती है। देखो ये एक तो है आपकी बिहार, एक है आपके पश्चिमी बंगाल। फिर अपन बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण किससे कहते हैं। तो देखो ध्वनि प्रदूषण जो होता है, मानव के असहनीय सीमा से अधिक असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण होता है। और ध्वनि प्रदूषण का जो मात्रक होता है, आप कमेंट में बताएंगे क्या होता है। फिर देखो अपन खंड ब देखते हैं। खंड ब, खंड ब के अंदर अपन देखते हैं तो खंड ब, और आपके खंड ब इस प्रकार से आपको अगर मान लीजिए खंड ब लिखना है, तो आपको इस प्रकार से खंड ब लिखे और इस प्रकार से अंडरलाइन करके फिर आपको एक एक क्वेश्चन लिखना है। देखो
मानव भूगोल क्या है? विभिन्न भूगोलवेताओं ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया था? आपको मानव भूगोल के बारे में बताना है। फिर इसके विभिन्न भूगोलवेता एलन सैंपल है, रेड जेल है, उनके सबके बारे में आपको सबकी परिभाषा देनी है। आगे देखो आप, चावल प्रधान किस क्षेत्र में जनसंख्या धनात्मक ऋणात्मक वृद्धि किन परिस्थितियों में होगी? देखो, धनात्मक जनसंख्या तो कब होती है और ऋणात्मक जनसंख्या कब होती है? देखो, धनात्मक जनसंख्या तो कब होगी, पहले तो आपको परिभाषा लिखनी है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा लिखने के बाद में आपको बताना है, देखो, जब देश में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो और आप्रवास उत्प्रवास से क्या हो, अधिक हो, ऐसे में जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, धनात्मक। इसका जस्ट उल्टा कर दो, वो आपकी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। चावल प्रधान व चावल रहित जीवन निर्वाह कृषि में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। सातवां है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आया हुआ भी है। देखो, इस प्रकार से अगर मान लीजिए अंतर वाले आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस प्रकार से लिखना है। या आपने मान लीजिए थोक लिख दिया, या आपने फुटकर लिख दिया, या आपने फुटकर लिख दिया, दोनों को अंडरलाइन करनी है इस प्रकार से। एक एक पॉइंट बताना है इस प्रकार से, यहाँ एक बताया, यहाँ एक बताया, इस प्रकार से अंतर आपको स्पष्ट करना है। फिर देखो, तेल व आंतरोपपतन के उदाहरण से ही समझाइए। नव भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुए जनसंख्या विस्फोट के 3 कारण बताइए। किस कारण से आपकी जनसंख्या विस्फोट हुआ, आपको 3 कारण बताने हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नवा क्वेश्चन ध्यान रखना। फिर आपको बताना है, स्मार्ट सिटी मिशन से आप क्या समझते हैं। 11वां है, भारत में राष्ट्रीय महामार्गों का वर्णन कीजिए। महामार्ग का वर्णन करना आपको। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन की क्या भूमिका है। फिर 13वां है, पर्यावरण प्रदूषण से क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके पर्यावरण प्रदूषण का जरूर आएगा। ये क्वेश्चन जल प्रदूषण आ जाए, पर्यावरण प्रदूषण आ जाए, कुछ भी आ सकता है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। फिर सड़क परिवहन की विशेषता बताइए। और 20 अथवा के अंदर है आपके 20। फिर देखो, खंड आपके साग है, इस प्रकार से लिखना है। फिर आपके 14वां क्वेश्चन, फिर आपको लिखना है कि सड़क परिवहन की विशेषता लिखिए। फिर आगे वाला है, विश्व में उपग्रह संचार के विकास को समझाइए। 15वां क्वेश्चन है, खनिज का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। सौर ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके लाभ लिखिए। देखो, आपको जो क्वेश्चन सबसे बढ़िया आता है वही करना है। देखिए, मान लीजिए 14वें में आपको दोनों नहीं करने, दोनों में से एक करना है। 15वें में दोनों नहीं करने, दोनों में से एक करना है। जो आपको सबसे बढ़िया आता है, सबसे अच्छी तरह से लिख सकते हो, वो करना है आपको। तो नियोजन क्या से तात्पर्य क्या है, इसके उपगमनों की व्याख्या कीजिए। देखो, नियोजन की परिभाषा लिखनी। देखो, इसके उपगमन जो होते हैं, 2 होते हैं। तो आपके जो खंडीय होते हैं, एक प्रादेशिक होता है। एक तो खंडीय नियोजन होता है, एक प्रादेशिक नियोजन होता है। आगे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि नियोजन के 2 उपगमन बताइए। तो खंडीय और प्रादेशिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 16वां, फिर इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के सतत पोषणीय विकास के बढ़ावा हेतु 6 उपाय बताइए। देखो, ये नियोजन वाला क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें 4-5 बड़े क्वेश्चन है, ये आप याद कर लेना। ये देखो, पे आधारित कच्चे माल पर आधारित निम्नलिखित उद्योगों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। देखो, पहला है आपके कृषि आधारित, खनिज आधारित, वनों आधारित व पशु आधारित। सभी के पहले कच्चे माल के बारे में बताना है। जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है वो आपकी कच्चा माल कहलाता है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। फिर आपके एक का वर्णन करना है। इसके अथवा के अंदर देखो, विनिर्माण वाला जो लेसन, उसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर भारतीय कृषि की 4 समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। ये कम इंपोर्टेंट है क्योंकि पहले आ चुका है। फिर आप ये देखो, भारत में चाय व कॉफ़ी की कृषि उत्पादन एवं वितरण का विश्लेषण कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, जो आपके 18वां क्वेश्चन जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है। फिर आप देख पाएंगे 18वां क्वेश्चन देख लिया। 19वां क्वेश्चन जो है आपके मानचित्र का है। मानचित्र की जल्दी क्लास लगाएंगे अपन। विश्व मानचित्र में समुद्र पतनों को दर्शाना है। पहला जो समुद्र पतन है वो आपके है लंदन। तो पहला समुद्र पतन है आपके, वो कौन सा है, लंदन। दूसरा है सैन फ्रांसिस्को। चौथा है याकोहामा। और द है आपके कोलंबो। देखो, लंदन आपके यूरोप के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर।
सैन फ्रांसिस्को आपके अमेरिका के अंदर, योकोहामा आपके जापान के अंदर और कोलंबो श्रीलंका के अंदर। जैसे इस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं। जैसे आपके छोटा सा अगर बात करें अपन, देखो यहाँ तो आपके आ जाएगा सैन फ्रांसिस्को इसी के तो, ठीक है। यहाँ पर यूरोप की बात करते हैं इस प्रकार से, तो ये आपके यहाँ आ जाएगा लंदन। और यहाँ अगर अपन भारत की बात करते हैं तो श्रीलंका के पास यहाँ आ जाएगा कोलंबो। और यहाँ इस प्रकार से जापान के अंदर यहाँ या योकोहामा, ठीक है। फिर भारत की बात करते हैं कि दिए गए मानचित्र में निम्न तेल शोधन कारखानों को दर्शाई। देखो मथुरा है उत्तर प्रदेश के अंदर है, कोयली है आपके गुजरात के अंदर है, बरौनी है आपके बिहार के अंदर है, और डिगबोई आपके डिगबोई जो है आपके असम के अंदर है। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए अपने छोटा सा अगर मानचित्र बनाते हैं भारत का, थोड़ा समझने के लिए इशारे से इस प्रकार से, तो ये आपके यहाँ कोयली आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ मथुरा आ जाएगा, और ये बिहार के अंदर यहाँ बरौनी आ जाएगा, ये असम के अंदर आपके डिगबोई आ जाएगा। आपको इस प्रकार से ए जरूर लिखना है, ए क्या है, ब क्या है और स क्या है। इस प्रकार से आज का ये रूबरू सीरीज आपकी पूरी हुई। आगे वाली रूबरू सीरीज को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।